नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब बहुत जल्द हम दिवाली के त्यौहार को मनाना चालू करेंगे। ये जो दिवाली के त्यौहार है, इसमें सबसे प्रमुख और मुख्य, या हम कह सकते हैं कि आरंभ का जो मुहूर्त होता है वो मुहूर्त होता है रवि पुष्य नक्षत्र से। और यह रवि पुष्य इस बार 5 नवंबर को आ रहा है। तो 5 नवंबर रविवार को रवि पुष्य के नक्षत्र में आप क्या करेंगे और किस तरह से यहाँ से आप अपने दिवाली या दीपावली के त्यौहार को मनाना चालू करेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार व्यूअर्स। अब हम जानते हैं कि ये रवि पुष्य क्या होता है। देखिए, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है, वैसे पुष्य नक्षत्र तो किसी भी दिन अच्छा होता है, पर जब रविवार को और गुरुवार को होता है, गुरु पुष्य तो आप सब जानते ही है कि गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु और शनि का संयोजन बनता है। ऐसा ही पुष्य नक्षत्र का मालिक स्वामी शनि है, आप सब जानते हैं। तो इस नक्षत्र में जो कोई भी कार्य किया जाता है वो सालों साल तक टिकता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इस बार रवि पुष्य, क्योंकि रवि पुष्य भी राजयोगों में से एक योग से बनता है, इस बार ये रवि पुष्य नक्षत्र 5 नवंबर 2023 रविवार के दिन हो रहा है। क्योंकि रविवार है और पुष्य नक्षत्र है, अब ये पूर्ण दिन नहीं है, इसलिए आप ऐसे मान के मत चलिए कि चलिए पूरा दिन होगा और मनाएंगे। आसो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रविवार को सूर्योदय तकरीबन मैंने मुंबई का लिया है, 6:45 से लेकर 10:28-29 तक यह पुष्य नक्षत्र रहेगा। मतलब कि सूर्योदय आपके वहाँ सूर्योदय जहाँ से होगा वहाँ से 10:28 या 10:30 तक यह योग रहने वाला है। तकरीबन 3.5 घंटे तक यह योग बनेगा, या आप कह सकते 3 घंटा 45 मिनट तक यह योग है। क्योंकि इसके बाद पुष्य नक्षत्र खत्म हो रहा है, रविवार तो पूर्ण दिन है पर पुष्य नक्षत्र खत्म हो जाएगा। अब पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र का किंग, राजा भी कहा जाता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र में का जब आता है तब हम उसको अलग तरह से देखते हैं, ज़्यादा बलवान समझते हैं। सुबह 6:45 से लेकर 10:30 एवरेज मान लीजिए यह पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब यहाँ पे इस दिन करना क्या चाहिए, तो सबसे अच्छा है कि ऐसी चीज़ करें जो पूरे जीवन भर आपके पास रहे, आपके साथ रहे, या उसकी कीमत बढ़ती जाए। अब ये तो चीज़ हो सकती है सोने से, सोना खरीदे, चांदी खरीदे, जवेरात खरीदे, डायमंड खरीदे, या अपने ज्ञान में वृद्धि करें, क्योंकि ज्ञान भी ऐसा है जो हमें सालों साल तक रहता है और जो अगले जन्म में भी हमारे साथ संस्कार के रूप में आता है। आप इस समय पे सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। अपनी बुक्स, जिस किताब में आप हिसाब किताब लिखते हैं, मेरा खर्च कितना हुआ, मेरी आय कितनी, आवक कितनी है, मेरे इन्वेस्टमेंट कैसे है, पैसा किससे लेना है, किसको देना है, ये सब जो जिस जगह में, या पॉकेट डायरी में लिखते हैं या बड़ी डायरी में किताब में लिखते, तो वो किताब जिसको हम चोपड़ा कहते हैं, चोपड़ा पूजन जो हम दिवाली के दिन करते हैं, चोपड़ा पूजन का चोपड़ा खरीदने का यह दिन होता है। देखिए, पहले तो हिंदुओं में जो व्यापारी वर्ग होता था वो दिवाली के दिन अपने किताब बंद करता था, लक्ष्मी पूजन करके दूसरे दिन, जिसको हम नया साल कहते, उस दिन पे अपना व्यापार चालू करता था। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो लोग अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर पकड़ के चलते, इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा चलन में नहीं, पर फिर भी पूर्ण वर्ष दरमियान आप जो भी आवक जावक के हिसाब रखते हैं, लेन देन लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वो खरीदना है। वैसे संस्कृत में कहते हैं पुष्टि करता त्वम पुष्य नक्षत्र, मतलब कि जो पुष्टि करता है, वृद्धि करता है, समृद्धि देता है, वो पुष्य नक्षत्र है। यह दिन 5 नवंबर रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र होने से आप सोना, चांदी, हीरा, जवेरात या नवग्रहों के नंग भी खरीद सकते हैं। बहुतों को रूबी लेना होता है, मोती लेना होता है, जो तरह तरह के नंग आपको आपके ज्योतिष या आपकी कुंडली के हिसाब से होता है वो खरीदने का, या नए साल का जो हम बुक ऑफ अकाउंट है, या अपने हिसाब किताब के लिए, या आपकी पढ़ाई के लिए कोई किताब खरीदनी है, क्योंकि हम लाभ पंचमी के दिन आएंगे कि आपको ज्ञान की पूजा करने के लिए जो किताब चाहिए वो करना है। और
पुष्य नक्षत्र में हम कहते हैं कि जो सबसे बलवान नक्षत्र है, जैसे प्राणियों में सबसे बलवान सिंह होता है वही सूर्य हुआ, वैसे ही नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सबसे बलवान, सबसे पावरफुल होता है। अब ये नक्षत्रों का राजा भी माना जाता है और पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा फलदायक होता है, मतलब कि पुष्टि करने वाला होता है। इसलिए ये नक्षत्र में जो भी शुभ कार्य हम करते हैं वो अवश्य सिद्ध होते हैं और शुभ फलदायक होता है। इस समय पे कोई भी गलत विचार ना करें और अपने लिए और समाज के लिए या सर्व विश्व के लिए कल्याण की बातें उस समय पे सोचनी चाहिए। सो यह नक्षत्र बहुत सारे अशुभ योग को भी खत्म करता है। यदि आपकी कुंडली में कोई अशुभ योग भी है, उसको मिटाना है, तो इस समय पे कोई भी ग्रह का जप करे, शांति करे, तप करे, हवन करे, कोई भी करे, उससे भी तुरंत ये लागू हो जाता है। इसलिए यह जो शुभ कार्य के लिए सबसे पावरफुल दिया है, उसका मात्र संकल्प करने से भी कि आज से मैं ये नहीं करूँगा या आज से मैं ये नियम करना चालू करूँगा। कोई चीज़ छोड़नी है तो भी नियम बना लीजिए, कोई चीज़ करनी है तो भी नियम बना सकते। संकल्प का मतलब ही होता है कि अब हमने ठान लिया है। सो संकल्प करने का भी, इच्छा मांगने का भी, विश करने का भी यह श्रेष्ठ दिन होता है और इससे जीवन में आपको कई गुना सफलता और सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे पुष्य नक्षत्र को हम कैसे छोड़ सकते हैं, जो शनि का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में किया हुआ कार्य है वो जीवन भर तक रहता है। हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये चीज़ें, अगर कोई चीज़ आपको अपने जीवन तक चलानी है, जैसे सोना हम इसीलिए खरीदते कि भाई ये हमारी तकलीफ़ों में, अगर भगवान न करे कोई ख़राब समय आए तब वो हमें काम आता है। सो हमारे समय में जो काम आ जाए भविष्य के लिए, आप भविष्य के लिए अपने संतानों को भी जो दे के जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय। इन्वेस्टमेंट करें। अब आप कहेंगे कि भाई उस दिन तो रविवार है, कैसे करें? आप फॉर्म भर के रखिए, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। अब तो बैंक में भी ऑनलाइन ऐप से भी हो जाता है। सो कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, मुहूर्त का मतलब होता है कार्य आरंभ करना, कार्य पूर्ण करना नहीं, आरंभ करना। सो आप आरंभ तो कर सकते हैं, तो आरंभ कर लीजिए और फिर चलिए दूसरे दिन बैंक खुला होगा तब जाके फाइल कर दीजिए। सो इस तरह से, चाहे आपको सोना खरीदना है, अब मैं समय भी बताने वाला हूँ। आप कहेंगे उस समय पे रविवार है, कौन खोल के बैठेगा? पर आपके जैसे ही व्यापारी को भी पता होता है ये रवि पुष्य है, तो वो भी अपना व्यापार खुला रखता है और आपको उस दिन वो चीज़ें मिल जाती है, ठीक है ना। सो इसीलिए ये समय पे जो भी आप करें वो आपके भविष्य के लिए करें। भविष्य के आयोजन, योजना, रोकान करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, कोई भी आभूषण लेना है। जब हम लक्ष्मी पूजन के समय पे जो लगड़ी, जो कॉइन, जो लक्ष्मी का कॉइन की पूजा करते हैं, उसको भी खरीदने का यही दिन होता है। सो आप किताबें लें जिसमें आप अकाउंट या डेली रिपोर्ट लिखते हैं, या आप बुक्स जिसमें आप पढ़ाई करते हैं पूरे साल तक, उसको ज्ञानवर्धक के लिए भी अच्छा होता है। कोई अच्छी किताब लेके जिसको पढ़ना है, जैसे ज्योतिष पढ़ना है या सीए करना है या कोई भी उस विषय की किताबें लीजिए, उसको भी आप जीवन भर अपने साथ रख पाएंगे और उस ज्ञान को, उस दिन आपने जो ज्ञान अर्जित किया वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। सो और कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के अपने ग्रहों की जाप करें, नवग्रह की जाप करें, या कोई भी ग्रह आपका लग्नेश, धनेश, भाग्येश जो भी है उसकी पूजा कर सकते हैं। कुछ नहीं करते तो संकल्प करें कि मैं अब से ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगा कीजिए। सो बाकी तो ठीक है, जो भौतिक चीज़ें हैं, सोना है, चांदी है, लगड़ी है, आभूषण है, ये सब तो ठीक है, पर इसके साथ जो आप जीवन भर जिस चीज़ों को यम नियम आसन जिसे हम कहते हैं, तो जो नियम बनाना चाहते हैं कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए, उसका भी आप प्रावधान इस समय पे कर सकते हैं। सो अब हम समय पे जाते हैं, कौन से समय पे करें? तो अब जैसे मैंने कहा सुबह सूर्योदय से, मतलब कि 6:45 6:40 के आजू बाजू या रविवार बैठेगा और पुष्य नक्षत्र है जो तकरीबन 10:30 बजे तक रहेगा। इसमें आपको 2 अच्छे मुहूर्त मिलेंगे। पहली होगी शुक्र की होरा, रविवार है तो पहली होरा तो रवि की होगी, उसमें नहीं करना है। उसके बाद आएगी शुक्र की होरा जो 7:00
41 से 8:37 तक है। ये मैंने यहाँ मुंबई के समय के हिसाब से करा है। अब अपने क्षेत्र का जो दूसरी हो रहा होगी, शुक्र की हो रहा होगी, वो तकरीबन 7:45 से 8:30 तक तो कर ही सकते उसके दरम्यान। 7:41 से लेके 8:37 तक, मतलब कि 1 घंटे में तकरीबन 4 मिनट कम है, 56 मिनट का आपको यह होरा मिल रहा है। शुक्र में की होरा में करें, शुक्र की तो होरा वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल होती है। उसके बाद दूसरा जो करना है वो चंद्र की होरा आती है। शुक्र के बाद बुध आएगी, बुध को आप इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ठीक है, पर उसके बाद आएगी चंद्र की होरा। चंद्र की होरा आएगी 9:33 से 10:29 या 28, जिस तरह से आपके समय में खत्म होगा। तो यह होगा दूसरी होरा, 9:33 से लेकर 10:28 तक यह आपको समय मिलेगा जो चंद्र की हो रहा है। इसमें ध्यान, योगा, मेडिटेशन, कोई चीज़ पढ़ने के लिए, कोई व्रत नियम आसन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो यह 2 समय 7:41 से 8:37 जो आप दूसरी होरा पकड़ रहे हैं, फिर तीसरी छोड़ दीजिए, चौथी होरा जो है सुबह 9:33 से लेकर 10:28, इस समय के दरमियान आप जो भी शुभ कार्य करेंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि खरीदी करें सोना चांदी की, अपने ज्ञानवर्धक करिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए इस समय पे, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों को कोई धरोहर देके जानी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस अच्छे समय का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इसी कामना के साथ यह वीडियो बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैलाइए ताकि उनके जीवन में भी ऐसी कोई क्षण आ जाए जिससे कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और दूसरों को भी इसका ज्ञान दीजिए। इसी तरह की माहिती और मार्गदर्शन कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी अनेक मैंने विषयों पे चर्चा की हुई है। सो इसी वीडियो को अंग्रेजी में देखने के लिए मेरी जो मूल चैनल DM एस्ट्रोलॉजी है, उसमें आप इंग्लिश में भी ये वीडियो देख सकते हैं। सो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो फैलाइए ताकि उनके जीवन में भी आपके द्वारा कोई अच्छा परिवर्तन आए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और इस त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।